आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। रात का समय, वीरान रेलवे स्टेशन, धीमी पड़ती रोशनी और एक अधूरी यात्रा की आवाज। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां हर रात अजीब चीजें घटती हैं। बेगमपुर रेलवे स्टेशन दिन में सामान्य लगता, लेकिन रात में डरावना और रहस्यमयी। क्या आपने कभी किसी आत्मा को अपनी अधूरी यात्रा पूरी करते देखा है? अजय ने देखा था। अजय भारतीय रेलवे में 12 साल से काम कर चुका था। नियमों और समय का पक्का, शांत स्वभाव और जिम्मेदार, लेकिन थोड़ा तुनक मिजाज का था। कुछ महीने पहले ही उसकी पोस्टिंग एक ऐसे स्टेशन पर हुई थी जहां लोग जाने से भी कतराते थे। बेगमपुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन सुनसान इलाके में था, शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर और घने जंगलों के किनारे। यहाँ अजय की नाइट ड्यूटी लगी थी। हर रात 10:30 बजे के बाद स्टेशन की आखिरी ट्रेन गुजरती, फिर अजय को सिग्नल लॉग अपडेट करना होता, सीसीटीवी रिकॉर्ड बंद करना होता और स्टेशन की लाइट्स बंद करके ताला लगाना होता था। दिन में यह स्टेशन भी आम स्टेशनों जैसा दिखता था। शोरगुल, चाय की दुकानों की खुशबू और पैसेंजरों की भीड़। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, स्टेशन की शक्ल बदल जाती, खास तौर पर प्लेटफॉर्म नंबर 3, जहां रात को कोई कदम तक नहीं रखता था। अजय को इन बातों पर हंसी आती थी। भूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का वहम है, वो अक्सर अपने सहयोगी रमेश से कहता। एक दिन उसने रमेश से पूछा, यार ये प्लेटफॉर्म 3 वाली बातें कितनी सच है? रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने खुद कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन यहाँ काम करने वाले कई लोग कहते हैं कि वहाँ एक परछाई दिखाई देती है और कभी कभी ट्रेन के गुजरने के बाद किसी की चीख सुनाई देती है। अजय ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद इस डरावने रहस्य का हिस्सा बनने वाला है। आज से करीब 5 साल पहले रवि नाम का एक सरकारी कर्मचारी रोज इसी स्टेशन से रात 8 बजे की लोकल ट्रेन पकड़ा करता था। वो वेस्ट जोन ऑफिस में काम करता था और उसका घर पास के कस्बे नौरंगपुर में था। उस दिन कुछ जरूरी सरकारी फाइलें क्लोज करनी थी, इसीलिए वो काफी देर तक ऑफिस में रुका। उधर उसकी मंगेतर सुषमा, जो उससे अगले ही महीने शादी करने वाली थी, फोन पर बार बार पूछ रही थी, कब आओगे रवि? आज मम्मी पापा पहली बार मिलने आए हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रवि ने घड़ी देखी, 8:35 हो चुके थे। बस पहुंच रहा हूं, ट्रेन पकड़ लूंगा पक्का, उसने जल्दी में फोन काट दिया। बड़े ब्रीफकेस को हाथ में उठाए, फॉर्मल शर्ट के ऊपर जैकेट को कंधे पर रखता हुआ वह दौड़ता दौड़ता बेगमपुर स्टेशन पहुंचा। लेकिन उसकी सांसें थम गईं जब उसने देखा ट्रेन धीमी होकर अब गति पकड़ रही थी। नहीं, मुझे चढ़ना ही होगा, उसने दौड़ लगाई। लेकिन बारिश के कारण प्लेटफॉर्म गीला और फिसलन भरा था। उसके जूते फिसले, बैलेंस बिगड़ा और वो बुरी तरह पटरी पर जा गिरा। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी और कुछ ही सेकंड में रवि की जिंदगी उस पटरी के साथ कट गई। आखिर चाय की छोटी सी दुकान चलाने वाले रामलाल काका, जो हर रात स्टेशन पर रहते थे, सब देख रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा बेटा, वो लड़का कैसे गिरा और ट्रेन कैसे उसे रौंदते हुए निकल गई। उनकी आंखों में डर का साया था। वो आज भी यहाँ है, हर रात प्लेटफॉर्म 3 पर बैठा रहता है, जैसे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो। रवि की मौत के बाद कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन तीसरे दिन स्टेशन पर एक युवती आई, चेहरे पर डर, आंखों में आंसू, हाथों में एक पुराना खत। वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर देर तक खड़ी रही, बार बार रेलवे ट्रैक को देखती रही। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर को खबर मिली कि एक और हादसा हो गया है। सुषमा, रवि की मंगेतर, ट्रेन के सामने कूद गई थी। कोई सुसाइड नोट नहीं था, बस उसके पर्स में रवि की फोटो थी और एक पुराना टिकट, वही जिस दिन रवि की मौत हुई थी। उसके बाद लोगों ने अजीब घटनाओं की शिकायत करनी शुरू की। रात के समय किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती, ट्रेन के गुजरने के बाद एक युवती की सिसकियां सुनाई देती। कुछ यात्रियों ने सफेद कपड़ों में एक आदमी को प्लेटफॉर्म 3 की बेंच पर बैठे देखा, लेकिन जब पास जाते वो गायब हो जाता। रात में जो ट्रेनें इस स्टेशन से गुजरती थी, ट्रेन धीमी रुकती नहीं थी। ड्राइवरों का मानना था कि जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रेन को खींचने की कोशिश करती है। अजय उस रात सो नहीं सका।
प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर दिखी वो औरत, भीगे बाल, जली हुई चमड़ी और कांपती आवाज अब उसके सपनों में भी उतर चुकी थी। सुबह ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि स्टेशन मास्टर शर्मा जी ड्यूटी पर नहीं आए। वो हमेशा समय के पाबंद रहते थे। बिना सूचना छुट्टी लेना उनके स्वभाव में नहीं था। रेलवे अधिकारियों ने जब स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो एक भयावह दृश्य सामने आया। रात के 1:12 पर शर्मा जी को अकेले प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर जाते हुए देखा गया। वे हाथ में स्टेशन रजिस्टर लिए हुए थे, शायद निरीक्षण के लिए निकले थे। लेकिन उसके बाद वो कभी लौटे ही नहीं। फुटेज वहीं थम गई। कोई वापसी नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई शव नहीं, बस गायब। रेलवे विभाग ने कई दिनों तक खोजबीन की, पास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन स्टेशन मास्टर शर्मा का कोई सुराग नहीं मिला। अब स्टेशन पर काम करने वाले बाकी कर्मचारी भी डरने लगे। रात की शिफ्ट लेने से सब कतराने लगे। अजय, जिसने हमेशा भूत प्रेत की बातों को अफवाह मानता था, अब खुद सवालों के घेरे में था। रात में स्टेशन की लाइटें खुद जलने बुझने लगी थीं। सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ आती, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अजय को अब रोज़ रात सफ़ेद कपड़ों में वो औरत दिखने लगी थी, कभी बेंच पर बैठी, कभी पटरियों पर चलती हुई और कभी सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई। उसका चेहरा अब पहले से भी अलग दिखाई दे रहा था और वो हर बार सिर्फ एक नाम लेती थी, रवि। एक रात अजय और रमेश दोनों साथ ड्यूटी पर थे। अजय ने रमेश को सब कुछ बताया, प्लेटफॉर्म की परछाई, फ़ोन की आवाज़, शर्मा जी की गुमशुदगी। रमेश गंभीर हुआ, यार, अगर रवि और सुषमा की आत्माएं यहाँ थीं तो वो सिर्फ रमेश को क्यों दिखाई देती थी? लेकिन स्टेशन मास्टर का गायब हो जाना ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो अब और भी खतरनाक हो गया था। अब शक एक तीसरी आत्मा की ओर बढ़ रहा था। अजय ने दोबारा संपर्क किया परवेज अंसारी से, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसने पहले भी अजीब केस सुलझाए थे। परवेज इस बार गंभीर था। तुम्हें अब सिर्फ आत्मा से नहीं, एक बंधी हुई आत्मा से सामना करना है जो गुस्से में है, और शायद ये स्टेशन ही उसका कैद खाना बन चुका है। परवेज ने स्टेशन पर रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना रिकॉर्ड करना शुरू किया और उसी रात कुछ चौंकाने वाली रिकॉर्डिंग सामने आई। मुझे जलाया गया था, मेरे वजूद को मिटा दिया, लेकिन मैं यही हूँ। और फिर एक तेज चीख, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। परवेज बोला, ये तीसरी आत्मा ना रवि की है, ना कि सुषमा की। ये कोई और है, और शायद उसी रात मारी गई थी। जिस रात रवि की मौत हुई थी, उस पटरी पर एक तीसरी मौत भी हुई थी। पुराने रिकॉर्ड से सच सामने आता है। परवेज ने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। तब पता चला कि रवि की मौत के ठीक 15 मिनट बाद हुई उसी ट्रैक से एक महिला की आधी जली लाश बरामद हुई थी, जो पहचान से बाहर थी। उस रिपोर्ट में लिखा था, लाश की हालत ऐसी थी कि उसे न पहचान मिल सकी, न अंतिम संस्कार का कोई रिश्तेदार सामने आया। मामला बंद कर दिया गया। रामलाल काका ने धीरे से कहा, हाँ, वो औरत जो अक्सर रात को प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी दिखती है, वो सुषमा नहीं है बेटा। वो कोई और है, शायद जिसे रवि की मौत के बाद किसी ने जिंदा जलाकर मार डाला था। क्या स्टेशन की परछाइयों के पीछे कोई जीवित राज है? अब शक सिर्फ आत्माओं पर नहीं था, बल्कि किसी अपराध पर भी था जो 5 साल पहले स्टेशन पर हुआ था और छुपा दिया गया। स्टेशन मास्टर शर्मा कहीं ना कहीं सच के बहुत करीब पहुंच चुके थे। शायद इसीलिए वे गायब कर दिए गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।